क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। एज अ पार्ट ऑफ द strategy to increase sale and profit, the sale manager of the company proposes to sell goods to a group of new customer with 10% risk of non-payment। तो यहाँ बैड डेब्ट्स का कितना दे रखा है 10%। आगे क्या है, दिस ग्रुप वुड रिक्वायर्ड 1.5 months क्रेडिट एंड इज़ लाइकली टू इंक्रीज सेल बाय 1 लाख। तो क्रेडिट कितना चाहिए इस ग्रुप को, 1.5 लाख का चाहिए, मतलब 1.5 मंथ्स का चाहिए, और जिससे सेल कितना इंक्रीज हो जाएगा 1 लाख से। फिर क्या है, प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू 80% ऑफ द सेल्स। तो प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंस में 80% ऑफ द सेल हो जाएगा। एंड द इनकम टैक्स रेट इज़ 50%। तो इनकम टैक्स का रेट 50%। द कंपनीज मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर टैक्स इज़ 25%। तो यहाँ पे दे रखा हुआ है रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न कंपनी का कितना 25% दे रखा हुआ है, इनकम टैक्स 50% दे रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। शुड द सेल्स मैनेजर प्रपोजल बी एक्सेप्टेड। आगे क्या है, ऑल्सो फाइंड द डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट दैट द कंपनी शुड बी विलिंग टू एज्यूम इफ द रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर टैक्स वेयर 30%, 40%, 60%। तो हम लोग को फर्स्ट में निकालना है, फर्स्ट में ये करना है कि प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं ये बताना है। एंड सेकंड में बताना है कि 30%, 40%, 60% जब रेट ऑफ रिटर्न होगा तो उस टाइम में कितना बैड डेब्ट्स आने वाला है, ये हम लोग को बताना है। तो अब आ जाइए बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। सम्स तो समझ में आ गया है, इंक्रीमेंटल बेसिस पे बनाते हैं। तो इंक्रीमेंटल सेल कितना हो जाएगा सम्स में, इंक्रीमेंटल सेल्स कितना हो जाएगा 1 लाख का, जिसमें 80% क्या है कॉस्ट है, प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंस है। 80% क्या है प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंस। तो ये हम लोग का हो गया कितना 80,000, माइनस करने के बाद कितना आ जाता है 20,000, लेस बैड डेब्ट्स कितना परसेंट था 10% था। तो ये 1 लाख का जितना इंक्रीमेंटल सेल हुआ तो इस 1 लाख का कितना 10% हो जाएगा बैड डेब्ट्स। तो ये बैड डेब्ट्स कितना आ गया हम लोग का 10,000। इस तरह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग का 10,000 आ गया। अब लेस टैक्स एट द रेट 50% दे रखा हुआ है, टैक्स हम लोग का कितना परसेंट दे रखा हुआ है 50% दे रखा हुआ है। तो टैक्स 50% माइनस करेंगे तो 5,000 टैक्स माइनस किए तो हम लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया 5,000 आ गया। अब माइनस क्या करना होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, माइनस हम लोग को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करना होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का कॉस्ट कितना आ रहा है, जब भी हम लोग निकालते हैं रिसीवेबल तो कॉस्ट बेसिस पे, तो 80,000 निकला। और क्रेडिट कितना देना होगा 1.5 मंथ्स के लिए, क्रेडिट 1.5 मंथ्स के लिए, तो 1.5 डिवाइड बाय 12 इंटू अपॉर्चुनिटी रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट दे रखा हुआ था, तो रेट ऑफ रिटर्न हम लोग को दे रखा हुआ था 25%। तो 25% से मल्टीप्लाई कर दिए तो इस तरह से हम लोग का कितना आ जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो 80,000 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 25%, तो ये हम लोग का कितना आ गया 2500 का आ गया। अब माइनस करने से कितना आ जाता है 2500 का, तो ये हम लोग का आ गया नेट बेनिफिट। तो यहाँ पे सम्स में क्या आ रहा है, बेनिफिट आ रहा है। प्रपोजल एक्सेप्ट करने से क्या होगा, बेनिफिट आ रहा है, तो प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, तो ऑब्वियसली करना चाहिए। अब जब रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर 30%, 40% एंड 60% होगा तो उस टाइम में रिकवरी, नॉन रिकवरी रेट कितना होगा, मतलब बैड डेब्ट्स का परसेंटेज कितना होने वाला है, वो अब हम लोग निकालने वाले हैं। तो आ जाइए, जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है, एक में फर्स्ट केस में 30%, सेकेंड में 40% एंड थर्ड में 60%। इस टाइम में इंक्रीमेंटल सेल कितना हो जाएगा 1 लाख का, तीनों ही केस में कितना आ जाएगा 1 लाख का आ जाएगा, माइनस प्रोडक्शन एंड क्या चाहिए सेलिंग एक्सपेंस, यहाँ भी 80,000 माइनस करने से हम लोग का कितना आ गया 20,000 एंड 20,000 माइनस बैड डेब्ट्स हम लोग इसमें मान लेते हैं ए, इसमें मान लेते हैं बी और इसमें मान लेते हैं सी।
बैड डेट्स तो पता है नहीं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा 20,000 माइनस ए, इसमें 20,000 माइनस बी, इसमें 20,000 माइनस सी, ये हो जाएगा। फिर माइनस टैक्स, टैक्स कितना परसेंट है एट द रेट 50%, टैक्स हम लोग का तो 50% दे रखा हुआ है, तो टैक्स 50% हो जाएगा कितना 20,000 माइनस ए का 50% तो 0.50, फिर इसमें 20,000 माइनस बी का 50% तो 0.5, फिर 20,000 माइनस सी का 0.5%, तो ये हम लोग का टैक्स आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोग का आ जाएगा 20,000 माइनस ए, 50% तो टैक्स है, तो जितना 50% ये रहा तो इसका 50% भी क्या हो जाएगा आफ्टर टैक्स, तो फिर 20,000 माइनस बी का 50%, फिर 20,000 माइनस सी का 50%, ये आ गया। अब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है, फर्स्ट केस में 30%, सेकेंड में 40%, थर्ड में कितना परसेंट 60%, ये हम लोग को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे रखा हुआ है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो रिक्वायर्ड रिटर्न हम लोग को कितना आना चाहिए, ये अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग को इसके लिए रिसीवेबल निकालना होगा। रिसीवेबल कैसे निकालते हैं, तो ये हम लोग को दे रखा हुआ है 80,000 का दे रखा हुआ है कॉस्ट, इस 80,000 में 1.5 डिवाइड बाय 12, क्योंकि 1.5 मंथ्स का ही क्रेडिट देते थे, इससे हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा, इससे हम लोग को निकल के आ जाएगा रिसीवेबल, और रिसीवेबल को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, तो आर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये समझ में आ गया। देखिए कॉस्ट 80,000, कॉस्ट पे हम लोग निकालते हैं ना रिसीवेबल, तो 80,000 कॉस्ट हो गया, उसको हम लोग दे रहे हैं 1.5 मंथ्स के लिए, तो 80,000 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 12, तो ये हम लोग का 10,000 आ गया, रिसीवेबल आ गया। अब 10,000 में 30%, 40%, 60% क्या है रिटर्न है, तो ये कितना आ जाएगा 3,000, ये आ जाएगा 40% में 4,000 एंड ये आ जाएगा 6,000, तो ये हम लोग का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ गया। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड रिक्वायर्ड रिटर्न, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि कंपनी बोला है कि इतना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। जब ये दोनों को इक्वल करेंगे तो हम लोग का ए का वैल्यू तो निकल जाएगा ना, तो चलिए निकालते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ए के लिए फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो 20,000 माइनस क्या था ए इंटू 50% इज इक्वल टू कितना था 3,000 था फर्स्ट केस के लिए, तो इस टाइम में ए कितना हो जाता है हम लोग का 20,000 माइनस ए इज इक्वल टू 3,000 डिवाइड बाई 0.5, तो सॉल्व कीजिए इसको, तो ये आ गया 20,000 और इसे सॉल्व करने से हम लोग का 6,000 आ जाता है। ए इज इक्वल टू कितना हो गया 40,000, ए इज इक्वल टू कितना हो गया 14,000 आ गया। अब हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ नॉन रिकवरी अगर निकालते हैं परसेंटेज में, तो ये 14,000 हम लोग का बैड डेट्स आ गया था, और टोटल सेल कितना दे रखा हुआ था 1 लाख। इसको परसेंटेज में निकालने के लिए हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इस तरह से कितना परसेंट आ गया 14%, तो ये तो एक आ गया। इसी तरह से बी का निकालेंगे, तो 20,000 माइनस बी इंटू 0.50 इज इक्वल टू कितना दे रखा हुआ है, इज इक्वल टू कितना दे रखा हुआ है 4,000, तो चलिए 4,000 में निकालते हैं, तो ये हम लोग का 20,000 माइनस बी इज इक्वल टू 4,000 डिवाइड बाई 0.5, तो ये हम लोग का बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20,000 माइनस 8,000, तो ये हम लोग का कितना आ गया 12,000। अब हम लोग परसेंटेज ऑफ रिकवरी निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ नॉन रिकवरी, तो ये हम लोग का आ जाएगा 12,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100, तो ये हम लोग का कितना परसेंट आ जाता है 12%। इसी तरह से सी का निकालते हैं, तो 20,000 माइनस सी इंटू 0.5 इज इक्वल टू कितना दे रखा हुआ था 6,000 दे रखा हुआ है, 6,000 दे रखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, 20,000 माइनस सी इज इक्वल टू 6,000 डिवाइड बाई 0.5, तो सी का वैल्यू कितना निकल के आ जाता है 20,000 माइनस 12,000, यहाँ 8,000। परसेंटेज ऑफ नॉन रिकवरी,
तो ये हम लोग का 8000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, तो ये हम लोग का कितना परसेंट आ गया, 8% आ गया। तो ये इस तरह से हम लोग का कितना आ जा रहा है परसेंटेज नॉन रिकवरी में कितना परसेंट आ जा रहा था। तो फर्स्ट में आ गया था 14%, सेकेंड में 12%, थर्ड में 8%, ये हम लोग का नॉन रिकवरी का परसेंटेज आ गया। तो इसी के साथ कौन सा इलस्ट्रेशन था, इलस्ट्रेशन नंबर 8 सॉरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।